एग्जाम्पल 1 करते हैं एट पेज नंबर 75। एग्जाम्पल 1 है कि अगर एफ रिमेन्स टेलस इंटेग्रेबल है और इंटरवल ए बी और फंक्शन जो है वो नॉन नेगेटिव दिया हुआ है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है इंटरवल ए बी पर, तो आपको शो करना है कि इसका इंटेग्रल भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। सेम क्वेश्चन आपने प्रीवियस सेमेस्टर में किया था, बट चलो एक बार मैं फिर डिस्कस कर लेती हूँ। वहाँ पर आपने किया था ए टू बी एफ डी एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ए टू बी एफ डी अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आपको शो करना है। अल्फ़ा आपको इंक्रीजिंग फंक्शन दिया हुआ है, एफ नॉन नेगेटिव दिया हुआ है, आपको फंक्शन रिमेन्स टेलस इंटेग्रेबल दिया हुआ है, आपको उसका इंटेग्रल को नॉन नेगेटिव शो करना है। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं। कुछ कुछ मिस्टेक्स हैं, साथ साथ में ठीक करते रहना। वीडियो में मैंने ठीक करी हुई हैं ऑलरेडी, तो आप साथ साथ में अपने आप ठीक कर लेना। सिंस फंक्शन नॉन नेगेटिव है तो उसका मिनिमम जो उसका इन्फिमम होगा वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अल्फ़ा क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो अल्फ़ा बी की वैल्यू अल्फ़ा ए की वैल्यू से बड़ी होगी। इट मीन्स डिफरेंस जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। दोनों की मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। अब आपको क्योंकि दिया हुआ है कि एफ रिमेन्स टेलस इंटेग्रेबल है, तो ये हमने आर्टिकल नंबर 20 में प्रूव किया है। आप इसको देख लेना आर्टिकल 20 में। आर्टिकल 20 की स्टेटमेंट में यहाँ पर भी कैपिटल एम लिखा हुआ है, सो करेक्ट करके स्मॉल एम कर लेना। इधर स्मॉल एम आएगा, इधर कैपिटल एम आएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 20 मैंने आपको खुद पढ़ने को दिया था, इजी प्रूफ है। सिमिलर प्रूफ आपने प्रीवियस सेमेस्टर में भी करा था, तो आप पे छोड़ दिया मैंने। अब क्योंकि ये वाला इंटेग्रल की वैल्यू इससे बड़ी आ रही है और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इट मीन्स इंटेग्रल की वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, एग्जाम्पल 2 में आपको फंक्शन f2 की वैल्यू f1 से बड़ी दी हुई है। दोनों ही रिमेन्स टेलस इंटेग्रेबल हैं। आपको शो करना है कि f2 इंटेग्रल की वैल्यू f1 इंटेग्रल की वैल्यू से बड़ी होगी। तो क्योंकि f2 की वैल्यू बड़ी है f1 से, तो दोनों का डिफरेंस f2 माइनस f1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसको एक नया नाम दे दो, कैपिटल fx। ये नॉन नेगेटिव फंक्शन बन गया। प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जब भी कोई फंक्शन नॉन नेगेटिव होता है तो उसका इंटेग्रल भी नॉन नेगेटिव होता है। सेपरेट करके बाकी का प्रूफ कंप्लीट कर लो। एग्जाम्पल 3 में फंक्शन एफ एक्स एक्स दिया हुआ है, अल्फ़ा एक्स एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। आपको शो करना है कि ये इंटेग्रल एक्चुअली प्रूव बताना है कि ये इंटेग्रल एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, और अगर कर रहा है तो उसकी वैल्यू निकाल के दिखानी है आपको। ठीक है, अगेन इट इज़ डन इन द प्रीवियस सेमेस्टर। एफ एक्स एक्स दिया हुआ है विच इज़ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, अल्फ़ा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर विच इज़ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। So according to the theorems which we have done already, the integral of f d alpha from a to b यहाँ पे 0 to 1 दिया हुआ है exist। ये हमने आर्टिकल अभी करा था इसी एक्सरसाइज में। पार्टीशनिंग ले ली। पार्टीशनिंग हमने 0 to 1 इंटरवल की लेनी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में 0 to 1 इंटरवल चल रहा है। और पार्टीशनिंग इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके हम लेते होते हैं। जब भी हमें गिवन ना हो नहीं होती तो हम कैसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का वे है ये भी हमने प्रीवियस सेमेस्टर में डिस्कस किया था। तो हर एक पार्ट की लेंथ 1/n आ जाएगी। तो पहला पॉइंट अगर 0 है तो कीप ऑन एडिंग 1/n अंटिल यू रीच द लास्ट पॉइंट विच इज़ 1। सो इन ऑर्डर टू एवेलुएट एस पी एफ अल्फ़ा, हमें एस पी एफ अल्फ़ा की ज़रूरत है क्योंकि हमें इंटेग्रल निकालना है ना। सो इंटेग्रल की वैल्यू हम एस पी एफ अल्फ़ा लिमिट नॉर्म पी अप्रोचेस टू 0 करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम ये निकालना चाहते हैं 0 to 1 एफ डी अल्फ़ा, तो हमें निकालना होगा लिमिट नॉर्म पी अप्रोचेस टू 0 एस पी एफ अल्फ़ा। हमें पहले एस पी एफ अल्फ़ा चाहिए। ठीक है, एस पी एफ अल्फ़ा का फॉर्मूला समेशन एफ टी के डेल्टा अल्फ़ा के, डेल्टा अल्फ़ा के इज़ द डिफरेंस ऑफ अल्फ़ा के एंड अल्फ़ा के -1। सो केथ इंटरवल लेना पड़ेगा पहले, तभी टी के लेंगे हम। ठीक है, केथ इंटरवल क्या बनेगा, के -1/n k/n। यहाँ से आप देख सकते हैं ना। तो टी के कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं, वी आर टेकिंग k/n पॉइंट, कोई भी ले सकते हैं आप। ठीक है, सो एस पी एफ अल्फ़ा में ये फॉर्मूले में टी के की वैल्यू और डेल्टा अल्फ़ा के की वैल्यू पुट कर दीजिए। और थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं, जैसे यहाँ पर अल्फ़ा एक्स हमें दिया हुआ था ना एक्स स्क्वायर, उसके अकॉर्डिंगली फिर अल्फ़ा ऑफ k/n आ जाएगा k²/n²। यहाँ पर माइंडेड के स्मॉल है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है बस आपको। जब नॉर्म पी अप्रोचेस टू 0 करवाना है तो आपको मैंने समझाया हुआ है कि नॉर्म पी अप्रोचेस टू 0 या n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक ही बात होती है। ठीक है, करके सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल 4 में फंक्शन एफ, आपको एक एग्जाम्पल देना है बाउंडेड फंक्शन का, एंड अल्फ़ा लेना है इंक्रीजिंग फंक्शन सच दैट मॉड एफ रिमेन्स टेलस इंटेग्रेबल होना चाहिए बट लिमिट एफ डी अल्फ़ा डज नॉट एग्जिस्ट। कहने का मतलब एफ खुद रिमेन्स टेलस इंटेग्रेबल नहीं होना चाहिए।
अगर ये रीमन स्टाइलस इंटेग्रेबल नहीं होगा तभी तो ये इंटेग्रल एग्जिस्ट नहीं करेगा ना। तो ये वाला एग्जांपल भी बहुत आसान है। अल्फ़ा एक्स ले लो मॉड एक्स, फंक्शन एफ हमने पिछले सेमेस्टर में भी इस तरह का लिया था, फॉर व्हेन एवर एक्स इज इरेशनल, -1 व्हेन एवर एक्स इज इरेशनल। मॉड एफ, इसका मॉड हमेशा 1 ही आएगा, which is a constant, and constant मतलब Riemann-Stieltjes integrable. Every constant function is Riemann-Stieltjes integrable. बट f कह रहे हैं कि यहाँ पर Riemann-Stieltjes integrable नहीं होगा, उसका प्रूफ आगे दे रहे हैं। उसके लिए आप लोअर इंटेग्रल अपर इंटेग्रल प्रूफ कर दो, इक्वल नहीं आ रहे हैं। लोअर इंटेग्रल अपर इंटेग्रल निकालने के लिए तुम्हें लोअर सम अपर सम चाहिए होगा, ठीक है। तो लोअर सम अपर सम के लिए तुम्हें ये फॉर्मूलेज यूज़ करने होंगे, मिनिमम चाहिए होगा, मैक्सिमम चाहिए होगा kth इंटरवल में, ठीक है। तो ये सब करते हैं, लेकिन पहले हमें पता है कि हमारा ये इन्होंने एक्चुअली में इसकी वैल्यू वैल्यूएट करके दिखाई हुई है। तो अगर आपको पूछा हुआ है कि इसकी वैल्यू क्या है तो हम निकाल के दिखा देना, इसकी वैल्यू अल्फ़ा बी माइनस अल्फ़ा आ रही है। ये अब प्रूव कर रहे हैं कि फंक्शन एफ रीमन-स्टाइलस इंटेग्रेबल नहीं है। उसके लिए पार्टीशनिंग सबसे पहले लेनी पड़ेगी। मिनिमम मैक्सिमम तुम्हें पता ही है, आपका जो सुप्रीमम होएगा वो 1 नहीं होएगा। कोई भी इंटरवल आप ले लो छोटे से छोटा, उसमें सुप्रीमम 1 रहेगा और इन्फिमम -1 रहेगा, क्योंकि फंक्शन सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ ले पा रहा है, विच इज़ 1 एंड -1, ठीक है। तो UPF अल्फ़ा LPF अल्फ़ा नॉर्मली जब आप इवेलुएट करते हैं वैसे ही इवेलुएट करिए, और आपका ये डिफरेंट आ रहा है। सिंस ये डिफरेंट आ रहा है, इट मीन्स ये इक्वल नहीं आ रहा है। इट मीन्स लोअर, जो आपका लोअर इंटेग्रल और अपर इंटेग्रल है वो भी इक्वल नहीं आएंगे, तो फंक्शन रीमन-स्टाइलस इंटेग्रेबल नहीं होगा। फिफ्थ एग्जाम्पल में तुम्हें अल्फ़ा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग दिया हुआ है, आपको एफ रीमन-स्टाइलस इंटेग्रेबल दिया हुआ है, f² को रीमन-स्टाइलस इंटेग्रेबल शो करना है। अगर f² को शो करना है तो तुम्हें कंडीशन जो है ना UP और LP वाली कंडीशन, वो f² के लिए प्रूव करनी पड़ेगी। दैट इज़ UP f² अल्फ़ा माइनस LP f² अल्फ़ा शुड बी लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है ना। यही कंडीशन हम पिछले सेमेस्टर में भी करते आए हैं। वहाँ पर UPF होता था अकेला, अल्फ़ा फंक्शन नहीं होता था ना, क्योंकि वो रीमन इंटीग्रेशन हम कर रहे थे। यहाँ पर हम रीमन-स्टाइलस इंटेग्रल्स कर रहे हैं, तो कंडीशन UPF², क्योंकि f² को शो करना है तो UPF² अल्फ़ा LPF² अल्फ़ा को लेस देन एप्सिलॉन शो करना होगा। शुरुआत हमेशा हम पार्टीशनिंग लेके करते हैं, अपना kth इंटरवल ले लेंगे, सब इंटरवल। अब हमें पता है कि f² का जो मैक्सिमम होगा, सुप्रीमम होगा, या मॉड f उसका स्क्वायर जो होगा वो इक्वल ही होगा, क्योंकि ऑब्वियसली स्क्वायरिंग करने पर अगर कोई नेगेटिव नंबर है तो वो पॉजिटिव में जा रहा है, तो ये दोनों इक्वल रहेंगे, मिनिमम्स भी इक्वल रहेंगे। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, मैक्सिमम और मिनिमम, या सुप्रीमम इन्फिमम का डिफरेंस ले लिया। सुप्रीमम और इन्फिमम का डिफरेंस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें अपर सम और लोअर सम का डिफरेंस चाहिए। अपर सम में सुप्रीमम यूज़ होता है, लोअर सम में इन्फिमम यूज़ होता है, तो दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा। इसलिए हम पहले इसका डिफरेंस ले रहे हैं, इसके डिफरेंस को यूज़ करेंगे ये एवेलुएट करने के टाइम, ठीक है। तो इस पे इसकी जगह तुम ये पुट कर दो, इसकी जगह तुम ये पुट कर दो, फिर वो a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा के a + b a - b, ठीक है। अब आपको पता है कि फंक्शन हमें क्वेश्चन में रीमन-स्टाइलस इंटेग्रेबल दिया हुआ है, मतलब बाउंडेड होगा। बाउंडेड होगा तो उसका कोई अपर बाउंड होगा, मान लो उसका अपर बाउंड है M, ठीक है। मीन्स आपके फंक्शन की जो सुप्रीमम होगी वो M से स्मॉल होगी, इन्फिमम होगी वो भी M से स्मॉल होगी, तो दोनों का जो सम होगा वो 2m से स्मॉल होगा। इट मीन्स आपका जो ये वाला डिफरेंस है ये लेस देन इक्वल्स टू आ गया, ये तो 2m से लेस है ना, इनटू दिस इतना आ गया। फंक्शन अल्फ़ा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, इट मीन्स ये वाला जो डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये डिफरेंस क्या होता है, अल्फ़ा k माइनस, ये डिफरेंस होता है अल्फ़ा k माइनस अल्फ़ा k - 1, है ना। क्योंकि इंक्रीजिंग है तो मतलब आगे वाला बड़ा है, इट मीन्स दोनों का डिफरेंस इज पॉजिटिव, ठीक है। अब तुम्हें ये इवेलुएट करना है UPF² अल्फ़ा LPF² अल्फ़ा। उसके लिए फॉर्मूला इसका लगा लो, वो बनेगा समेशन MKF² डेल्टा अल्फ़ा के माइनस L के लिए स्मॉल MKF² डेल्टा अल्फ़ा के दोनों में आ रहा है तो कॉमन निकाल दिया, ठीक है। अब ये चीज़ हमने निकाली पड़ी है, ये किससे लेस है, ये लेस है 2m MK mod f माइनस MK mod f, यहाँ पर भी mod f आएगा, राइट। ये पुट कर दीजिए, डेल्टा अल्फ़ा के एज इट इज़ साथ में लगा दीजिए, ठीक है। ये अब ये क्या बन गया, दिस इज़ व्हाट, अगर मैं इसको डेल्टा अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा UP mod f अल्फ़ा, और इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा LP mod f अल्फ़ा, ठीक है।
साथ में 2m एज इट इज़ आ जाएगा। सिंस फंक्शन रिमेन्स टेलस इंटेग्रेबल है एफ वाला, तो मॉड एफ भी होगा। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जब जब एफ रिमेन्स टेलस इंटेग्रेबल होगा मॉड एफ भी होगा। ठीक है, सो वी हैव एवरी, हमने ये थ्योरम्स आर्टिकल्स में करा हुआ है। ठीक है, अगर अभी तक इसका प्रूफ नहीं करा तो डोंट वरी, इसका प्रूफ हम डिस्कस कर लेंगे कि जब भी फंक्शन एफ रिमेन्स टेलस इंटेग्रेबल होता है उसका मॉड एफ भी रिमेन्स टेलस इंटेग्रेबल होता है। वी हैव एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो इस पे डेफिनेशन लगा देते हैं रिमेन्स टेलस इंटेग्रेबल की, ये वाली। ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन लगाना होता है ना वैसे, लेकिन आपको मैंने बताया हुआ है कि एप्सिलॉन नंबर की जगह तुम और फर्दर स्मॉल नंबर भी ले सकते हो। तो एप्सिलॉन की जगह इन्होंने ले लिया एप्सिलॉन अपॉन 2m, ये m नीचे है 2m। ठीक है, ये वाली कंडीशन को यहाँ पुट कर दिया, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2m, 2m कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा दिस थिंग लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल द पार्टीशनिंग्स विच आर फाइनर देन p एप्सिलॉन। हेंस ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो f स्क्वायर क्या बन गया, रिमेन्स टेलस इंटेग्रेबल।